चलिए, तो आज के स्मार्ट क्लास में विद्युत धारा एवं परिपथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इससे पहले आप लोग HD क्लासेस बाय सक्सेना सर को दबा के लाइक कीजिए और ठोकिए और फिर शेयर भी कीजिए, है ना। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलो आ जाते हैं आप, क्या विद्युत धारा क्या है, इसका SI मात्रक लिखिए, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या है, इससे पहले हमको कुछ चालक को जानना होगा, है ना, ठीक है ना। क्योंकि कोई सा भी विद्युत है वह केवल चालक में ही प्रवाहित होता है। उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो सुगमता से किस में प्रवाहित होता है, चालक में, है ना, ठीक है। कुचालक में कभी भी प्रवाहित नहीं होता, ठीक। तो मैं यहाँ पर बोल दूँ दिस इज क्या है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर, है ना, मतलब चालक, ठीक है। और इनके जो क्षेत्रफल है एकांक क्षेत्रफल वाले, कौन सा वाला, एकांक क्षेत्रफल, एरिया, है ना, कोई सा भी, ठीक। तो एकांक क्षेत्रफल वाले किसी चालक में प्रवाहित, है ना, विद्युत धारा प्रवाहित होने की दर को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत धारा। या हम कह सकते हैं किसी चालक, किसी एकांक क्षेत्रफल वाले चालक में इलेक्ट्रॉनों का बहना ही कहलाता है विद्युत धारा, ठीक है ना। इसका SI मात्रक क्या है, तो एम्पियर है। इसका SI मात्रक क्या है, एम्पियर, खाली इसको ये लिखा जाता है ना, ठीक है। एम्पियर को हमेशा बड़ा में लिखा जाता है क्योंकि यह एक वैज्ञानिक के नाम से ही है, जो नाउन से रिलेटेड है ना। और नाउन का सबसे पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है, ठीक है। इसके बाद आता है 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए, इसी को फिर पूछा है ना। 1 एम्पियर की क्या दीजिए, परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चंस है, जितने भी सारे क्वेश्चंस है, इसको मैं विद्युत धारा एवं परिपथ से आप लोग इस सिलेबस को देखते हुए क्या किया हूँ, छांटा, ठीक है। जो आएगा इसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक। अच्छा, इसमें हम लोगों का क्या कवर होने वाला है, जो 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ या खाली स्थान जो क्वेश्चन है ना, वो भी कवर होने वाला है, ठीक है। तो ये आता है हम लोगों का क्या, 1 एम्पियर की परिभाषा, ठीक। किसकी परिभाषा, 1 एम्पियर की। 1 एम्पियर को हमको अगर बताना है, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम आवेश, है ना, और 1 सेकंड में। क्योंकि विद्युत धारा क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं विद्युत धारा I बराबर, है ना, Q/T। तो बोलोगे सर ये कैसे, तो ये है आप लोगों को विद्युत धारा जिसको I के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और ये Q बराबर आवेश, और आवेश को कूलाम से नापा जाता है कि नहीं, ठीक है। और ये क्या है आप लोगों का टाइम को सेकंड से नापा जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि 1 कूलाम आवेश लूँ, ठीक है, और 1 सेकंड लूँ, है ना, यदि यही 1 कूलाम का आवेश किसी चालक में 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है ना, तो इसे ही एक क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, ठीक है कि नहीं। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं, कि भैया 1 कूलाम आवेश यदि किसी चालक में 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है ना, तब हम उसे 1 एम्पियर कहते हैं, बात खत्म, ठीक है। हम लोग इसको सूत्र के थ्रू ऐसे बता सकते हैं कि 1 एम्पियर में क्या होता है, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तब हम उसे कहते हैं क्या, 1 एम्पियर। क्या कहते हैं जी, 1 एम्पियर, ठीक है। चलिए, इसके बाद आते हैं अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। स्पेसिफिक अमीटर वोल्ट मीटर में अंतर क्या है ना। तो अमीटर का सबसे पहले उपयोग कहाँ पर होता है, तो आप लोग बोलोगे सर अमीटर का उपयोग विद्युत धारा नापने में होता है, एम्पियर मीटर भी बोला जाता है इसको, ठीक है। अच्छा, वोल्ट मीटर का उपयोग कहाँ पर होता है, तो यह विभव या वोल्टेज नापने के लिए होता है, ठीक है ना। अच्छा, इनके बाद हम लोग इसी को ऐसे ही बोल सकते हैं, अमीटर का उपयोग कहाँ पर होता है, विद्युत धारा नापने में होता है ना। वोल्ट मीटर का उपयोग कहाँ पर होता है, विद्युत विभव नापने में होता है, ठीक है ना। अमीटर को परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। ये आता है ना वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, ठीक है। अमीटर को परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, इस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम, कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये बातें क्लियर हुआ, ठीक। अब इसके बाद ये अंतर समझ में आया ना, क्या अंतर है, ठीक। ये इनकी सिंबल ये है और इनकी सिंबल ये है, ठीक है। इसके बाद आता है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव,
विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। अब देखें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव मतलब जब हम किसी भी पदार्थ या चालक में, मान लो ये चालक है, इससे मैं एक ले लिया न्यूट्रल पॉइंट और एक ले लिया क्या पॉजिटिव पॉइंट, है ना, मतलब ये फेस और ये न्यूट्रल, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करा दिया, धारा प्रवाहित करा दिया, ठीक है, ठीक। तो मैंने देखा कि ये जो चालक था, इसमें से बहुत सारे क्या निकलने लगा, ऊष्मा निकलने लगी, ठीक है ना, क्या निकलने लगी, ऊष्मा, ठीक है। तब इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना, जब किसी चालक में क्या कराई जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब इस चालक से या इस धातु से, है ना, चालक ही तो धातु होता है ना, इस चालक से ऊष्मा उत्पन्न होने लगता है ना। तब इस घटना को ही ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। जैसे घरों में हीटर जलाना, जैसे ही हम लोग उसमें क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, वह ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है और ऊष्मा तापमान बढ़ाने के कारण हमारे जो खाना है वह पकने लगता है, ठीक है। ये बातें समझ में आया, है ना। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, धारा की ऊष्मीय प्रभाव का भी एक उदाहरण बताइए, ठीक है। जैसे आयरन है ना, ठीक है, कपड़ा प्रेस करने वाला, ठीक है, इस्त्री, ठीक। अच्छा इसके बाद आता है विद्युत शक्ति, एकदम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये भी। कौन सी शक्ति, विद्युत शक्ति क्या है, इसका ये सही मात्रक लिखिए। और एक क्वेश्चन और बताने वाला हूँ जो हमेशा फिर आता ही रहता है वस्तुनिष्ठ में, ठीक है, या खाली स्थान में। तो विद्युत शक्ति क्या है, कौन बताएगा, P बराबर W/T, है ना। ये W मतलब क्या है, कार्य है, और T मतलब क्या है, समय है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा पावर इतना है ना, ठीक है। मैं बोल दूँ यदि कि विशाल है वह क्या करता है, 2 मिनट में एक काम को कर लेता है कि नहीं, और जो निखिल है वह 3 मिनट में एक कार्य को कर लेता है, तो मैं कह सकता हूँ कि विशाल की पावर निखिल की अपेक्षा ज़्यादा है, ठीक है। बातें समझ में आया ना। तब P को देखा जाए, P मतलब पावर, इलेक्ट्रिक पावर बोला जाए भी, है ना। तो कार्य करने की क्षमता को तो ऊर्जा कहते हैं, हमको पता है, लेकिन यहाँ पर पावर वाली बात आती है, तो ये कार्य करने की दर को, है ना, कार्य करने की दर को। अब विद्युत है तो विद्युत शक्ति क्या होती है, तो विद्युत शक्ति करके हमको डेस करना है ना। उसके बाद किसी मशीन की या सीधा डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ये बातें आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये है, इसको W के मतलब इसका ये सही मात्रक क्या है, W है। W बोला जाए तो वाट, टंगस्टन नहीं, ठीक है ना, क्या टंगस्टन नहीं, ठीक है। इसका ये सही मात्रक क्या है, वाट ही है ना, ठीक है। अच्छा क्या बराबर, तो ये एकदम मोस्ट एमपी ना, एक हार्स पावर, 1 HP बोलते हैं ना इसको 60 में, हार्स पावर या अश्व शक्ति, है ना, बराबर क्या 746, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम इसको क्या कह सकते हैं, विद्युत शक्ति वह शक्ति होता है जिसमें ऊर्जा की कोई हानि होती है। ऊर्जा की हानि की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, या ऊर्जा मतलब कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, 2 चीज़, ठीक है। और 1 HP बराबर होता है 746 वाट, ठीक है। अब इसके बाद आता है फ्यूज़। इसके बाद क्या आता है, फ्यूज़ क्या है, क्यों लगाया जाता है, कहाँ पर उपयोग होता है, किस चीज़ का बना होता है ना, ये दिमाग में आप लोगों का आना चाहिए, ठीक। तो फ्यूज एक कम प्रतिरोध का तार है कि नहीं, एकदम कम प्रतिरोध का तार होता है, जो किसी विद्युत परिपथ को रक्षा करने के लिए विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, है ना। हम कह सकते हैं फ्यूज एक कम प्रतिरोध का तार होता है ना, जो किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अच्छा इसको लगाते हम क्यों हैं, तो लघु पतन होने से बचाने के लिए, है ना, फ्यूज का उपयोग किया जाता है। खास देखा जाए तो यह किस पदार्थ का बना होता है, PB, ऐसा SN + PB,
तो हमने क्या जाना, SN3 को प्रदर्शित कर रहा है और P भी लैड को प्रदर्शित कर रहा है। तो लैड और टीन के मिश्रण से ही क्या बनता है, फ्यूज बनता है। क्या बनता है, फ्यूज। ये बातें तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, फ्यूज को विद्युत परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हमेशा याद रखोगे, ठीक है। समांतर क्रम में नहीं जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ोगे तो लघु पतन हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। किसी चालक को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन कीजिए। कोई 4 करना है क्योंकि 3 नंबर का आ सकता है, ठीक है ना। किसी चालक को प्रभावित करने वाले कारक। अब मैं यहाँ पर एक चालक को आप लोगों को समझाता हूँ, है ना, ठीक है। मान लो ये चालक है ना, ये क्या है, चालक है। इसमें हमको धारा, विद्युत धारा I प्रवाहित कर रहे हैं, इधर प्रवाहित हो रहा है वो, ठीक है। यह क्या है, चालक है, और इसमें क्या प्रवाहित कर रहे हैं हम लोग, क्या प्रवाहित कर रहे हैं जी, हैं विद्युत धारा, है ना। तो हमने देखा कि कोई मोटा चालक है, कौन सा चालक है, उसमें तो सुगमता से प्रवाहित हो गया, और जो पतला चालक है उसमें सुगमता से प्रवाहित नहीं हुआ, है ना, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम इसके देखते हैं, तो चालक की लंबाई, है ना। किसी चालक को प्रभावित करने वाले निम्न कारक है, किसी चालक को प्रभावित करने वाले निम्न कारक है। सबसे पहला तो आप लोग बताओगे चालक की लंबाई, है ना, और उसके बाद दूसरा चालक का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है ना। तीसरा बोलोगे चालक के पदार्थ की प्रकृति, तीसरा लिख देता हूँ प्रकृति, ठीक है ना। और आप लोगों का जो चौथा है वह है चालक के ताप, ये, ठीक है। और बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों को 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो हम 4 से एक्स्ट्रा वो राइटिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये बातें समझ में आ गया, है ना, ठीक। तो चालकता प्रभावित करता है ना। आप लोगों के बीच 2 चीज़ आएगा, देखो इसमें, किसी चालक को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, है ना। तो इसको हम 2 प्रकार से बताएंगे, एक तो चालकता के आधार पर, चालकता के आधार पर, और दूसरा प्रतिरोध के आधार पर। किसके आधार पर, प्रतिरोध के आधार पर। इधर ध्यान दोगे थोड़ा, और ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेगा, विपरीत रहेगा, ठीक है। चालकता मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से प्रवाहित हुआ, ठीक है, गुजरा। और प्रतिरोधकता मतलब, प्रतिरोध मतलब कितना इलेक्ट्रॉन को वह रोका, ठीक है ना, है ना। आप लोगों का क्वेश्चन यही आता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारणों पर प्रभावित होता है, एक क्वेश्चन बन गया जो सेट 2009-10 इसमें बहुत सारा आया है, ठीक है। और ये चालकता, किसी चालक में चालकता किस प्रकार प्रभावित होता है ना। तो दोनों चीज़ को देखेंगे, एक क्या प्रतिरोध और एक क्या चालकता, ठीक है ना। तो चालकता, किसी चालक की लंबाई बढ़ाते हैं तो उनकी चालक अधिक हो जाता है, चालक है वह कम हो जाता है, ठीक है। एक बात समझ में आया, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो ये कम और ये अधिक, है ना। तो ये अनुपात रहेगा चालकता का और ये अनुपात रहेगा प्रतिरोधकता का। दोनों में से कोई सा भी आप लोगों से पूछ सकता है क्वेश्चन, है ना। मतलब किसी चालक को प्रभावित करने वाले, प्रतिरोध से प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, तो आप लोग इस तरफ के लिखोगे, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, किसी चालक की, मान लो अभी चालक का बताना है, तो किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर उनकी जो क्या है चालकता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना, ठीक है। क्यों कम हो जाती है भैया, आपको बोल दिया जाए कि आप अपने घर एक पगडंडी 60 का रास्ता से जाओ और एक घूम के जाओ, तो किसमें थकोगे, घूम के में, है ना। तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन का रास्ता है ना। अगर ये इतना बड़ा है इसको छोटा कर दूं तो चालकता किसमें ज़्यादा रहेगी, इसमें रहेगी, है ना, ठीक है ना। तो किसी चालक की लंबाई क्या होता है, बढ़ाने पर मतलब इसका रास्ता बढ़ गया, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्रतिरोधकता है या प्रतिरोध है वह क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। बहुत सारे बाधाएं आने लगती है बीच में, ठीक है। ये बातें समझ में आई, है ना। इसके बाद एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल, जैसे जैसे आप लोग क्षेत्रफल बढ़ाते जाओगे ये चालकता है वह अधिक होती जाएगी और प्रतिरोधकता है या प्रतिरोध है वह कम होता जाएगा, ठीक है। बातें समझ में आया ना, ठीक। तो यह क्या होता है आप लोगों का, किसी मतलब इसमें चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या हो जाता है, इनकी चालकता है
चालकता अधिक हो जाता है डियर। ये चालक क्या है? चालक। अब इसका ये क्षेत्रफल मतलब समझ रहे हो ना, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। तो चालक में यदि मैं क्या बढ़ा देता हूँ, इसकी एकांक क्षेत्रफल बढ़ा देता हूँ, है ना, एकांक क्षेत्रफल बढ़ा देता हूँ, तब इनकी जो चालकता है वो क्या हो जाती है? चालकता बढ़ जाती है, ठीक है। साथ ही साथ इनकी जो प्रतिरोधकता है वो क्या हो जाती है? चालक का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध है वह घट जाता है, ठीक है, प्रतिरोध है वह घट जाता है, और क्या होता है? चालकता है बढ़ जाता है, और कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि यह है वह पतले तार पर नहीं ना, अब बढ़ा रहे हो एकांक क्षेत्रफल को, क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो, है ना। तो बढ़ाने पर क्या होगा? ये है वह कम हो जाएगी, और ये है वो क्या होगा? अधिक। किसी के मन में कोई डाउट? वरना पुनः फिर बताऊंगा मैं आप लोगों को, नहीं है ना। ये बढ़ाने पर लिया हूँ ना, ठीक है। किसी एकांक क्षेत्रफल वाले चालक की जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाते हैं तो चालकता बढ़ जाती है ना, ठीक है। और प्रतिरोधकता है वह क्या हो जाती है? जस्ट इसके विपरीत होते हैं, याद रखना, इसके विपरीत होते हैं। इसके बाद प्रकृति। प्रकृति मतलब इसकी क्रियाशीलता, है ना। यह चालक की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। यदि इनकी क्रियाशीलता अधिक है, क्रियाशीलता मतलब समझ में आ रहा है, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन कितने जल्दी वो गुजार सकता है ना। क्रियाशील धातु है ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, मतलब वह अपने अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर सकता है? कितने जल्दी इलेक्ट्रॉन को गुजार सकता है, ठीक है। वह है उसकी क्या? क्रियाशीलता। तो हम लोग कह सकते हैं कि अधिक क्रियाशील धातु है ना, उनमें चालकता अधिक होती है, और कम क्रियाशील धातु है उसमें चालकता कम होती है। अच्छा, जहाँ पर कम होती है वहाँ पर प्रतिरोध अधिक होती है, और जहाँ पर चालक कम होता है वहाँ पर प्रतिरोध अधिक तो होता है। जहाँ पर प्रतिरोध अधिक होती है वहाँ पर चालक क्या हो जाता है? कम। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, ये दो प्रकार के हम लोगों के पास धातु है, धातु की प्रकृति, एक कम क्रियाशील और एक क्या? अधिक क्रियाशील, है ना। कौन कौन सा? कम क्रियाशील और दूसरा क्या? अधिक क्रियाशील। तो कम क्रियाशील में जो चालकता है वो क्या होगा? कम ही होगा। अधिक क्रियाशील में चालकता है वो क्या होगा? अधिक होगा। लेकिन ध्यान दोगे, यहाँ पर प्रतिरोध है वह क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी, अधिक हो जाएगी, है ना। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इन दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। अभी तक देखे हो ना, इसमें कम है तो ये अधिक आ रहा है, इसमें अधिक है तो ये कम आ रहा है, ठीक है। अधिक क्रियाशील है तो भाई चालकता अधिक होगा लेकिन प्रतिरोधकता कम होगा, ठीक है। कम क्रियाशील है तो चालक की क्या है? चालकता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और प्रतिरोधकता है वो क्या हो जाएगी? ठीक है। अब इसके बाद आता है ताप। ताप बढ़ाने पर कोई सा भी अणु आपसी टक्कर करने लगता है ना। ये बातें हमने कहाँ पर देखा? खाना बनाते हुए देखा। हम एक ठोस को द्रव में घोले, मतलब हम लोग क्या किए? एक चावल को, है ना, चावल है, राइस है, उसको हम लोग पानी में क्या किए? उबाले, है ना, ठीक है। तब जाके वो क्या हुआ? उसमें पका। क्यों पका? क्योंकि हम लोग उष्मा दिए, है ना। क्या दिए? उष्मा दिए। तो यहाँ पर ताप तो ही तो दिए ना, ताप एक उष्मा का ही तो रूप है, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता घट जाती है, ठीक है। समझ में आया ना? ठीक। ताप बढ़ाने पर क्या होता है? चालकता है वह क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना। और प्रतिरोध है वह क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन चालकता और प्रतिरोधकता के आधार पर आ सकता है, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं किसी चालक की लंबाई यदि हम बढ़ाते हैं, है ना, तो चालकता क्या हो जाता है? लंबाई बढ़ाएंगे तब चालकता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्रतिरोधकता है वो क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, है ना। एकांक क्षेत्रफल मतलब होता है मोटाई बढ़ाना, है ना। चालक तार की अगर मोटाई बढ़ा दिया जाए तो चालकता अधिक हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रास्ता अधिक मिल जाएगा, और उनकी जो प्रतिरोधकता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आप लोगों को खाली एक बात याद रखना है, या तो चालकता याद रखो या प्रतिरोधकता, ठीक है। चालक देखोगे तो उसी की उल्टा होता है क्या? ठीक,
बातें समझ में है ना? ठीक है, तो प्रकृति के आधार पर मतलब धातु कितने क्रियाशील है ना? यदि कम क्रियाशील धातु है तो उनकी चालकता कम होगी, इसीलिए तो कम क्रियाशील है तो प्रतिरोधकता अधिक होगा या प्रतिरोध अधिक होंगे। ठीक है ना? अधिक क्रियाशील धातु है तो क्या होगा? चालकता अधिक होगी। ठीक है, ठीक। तो ये तो हो गया हम लोग का क्या, किसी चालक को प्रभावित करने वाले कारक किसके बेस पर? एक तो हो गया चालकता के और दूसरा प्रतिरोधकता के, है ना? इसके बाद आता है ओम का नियम। कौन सा नियम? सर जॉर्ज साइमन ओम। कब की बात है? 1827, है ना? सोरेंसन नहीं रे, वो तो 1909 में था रे, है ना? सर जॉर्ज साइमन ओम, सर जॉर्ज साइमन ओम, इसका पूरा नाम ओम का पूरा नाम ओम प्रकाश गढ़ेवाल नहीं, ठीक है ना? ठीक है, सर जॉर्ज साइमन ओम। कब की बात है? 1827 में, है ना? उसने 3 मत अपने पास रखा, खाली एक मत रखा, उसके बाद हम सबको जान लिए। ठीक है ना? एक मत ये रखा कि उसने एक जादुई त्रिभुज दे दिया, जाओ इस त्रिभुज के सहारे आप लोग क्या कर सकते हो, सब चीज़ निकाल लो। ठीक है, सब चीज़ मतलब विभव, धारा, प्रतिरोध, है ना? अच्छा एक बात बताइए मुझे, विभव की सही मात्रा क्या है? वोल्ट है। क्या है? किससे नापा जाता है? वोल्ट मीटर से नापा जाता है ना? अच्छा ये क्या है? धारा। तो धारा की सही मात्रा एम्पियर, है ना? इसको किससे नापा जाता है? अमीटर से। ठीक है, अच्छा ये क्या है? प्रतिरोध का सही मात्रा क्या है? अच्छा प्रतिरोध को बड़ा आर के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं, जिसका इंग्लिश में नाम रेजिस्टेंस है। ठीक है ना? अब इसके बाद इसको हम लोग किससे नापते हैं पता है आप लोगों को? ओम से। किससे? उसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है ना? किससे नापते हैं? तो ओम का उल्टा कौन होता है? तो बोलोगे महू, है ना भाई? महू। देखो जब प्रतिरोध को हम लोग ओम से नापते हैं तो चालकता को महू से नापते हैं। चालकता को किसको? क्योंकि ये जस्ट उल्टा होता है ना, मैं अभी ही बताया हूँ। चालकता प्रतिरोध का क्या होता है? उल्टा होता है। तो मैं भाई इसको उल्टा कर दिया तो ये ओम है ना, वो महू हो गया। क्या हो गया? और ये चालकता को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? चालकता का ये सही मात्रक महू है। ठीक है, ये बातें समझ में आई? अच्छा चलो, यहाँ तो जान लिए हम लोग, है ना? इसको भी जान लिए। अच्छा इसे किससे नापा जाता है? ओम मीटर। कौन सा मीटर? ओम मीटर। तो ये तो मापने वाला बात थी। हम बेसिक में आते हैं सर जॉर्ज साइमन ओम वाला 1887 के जो घटना हुआ था उसके बारे में। ठीक है ना? ये प्लासी का युद्ध नहीं है, ना ही द्वितीय विश्व युद्ध है। ठीक है, यह सर जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा दिए हुए एक जादुई त्रिभुज से संबंधित क्या है? नियम है ना? तो उसने ये कहा कि भाई यदि इस त्रिभुज में किसी भी संरचना को क्या करनी हो, ज्ञात करनी हो, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। ठीक है ना? कैसे बताएंगे? देखो ध्यान से। ये आप लोगों का क्या? वोल्ट। ये है क्या? विद्युत धारा। ये है क्या? प्रतिरोध। अब मुझे किसी भी परिपथ की कोई सा भी चीज़ ज्ञात करनी हो इस तीनों में से, ठीक है ना? तीनों में से, तो मैं कह सकता हूँ कि इसको दबाऊँगा तो आर आई दिखेगा, इसको दबाऊँगा तो V बटा R दिखेगा, इसको दबाऊँगा तो मैं कह सकता हूँ कि V बराबर I इंटू आर, है ना? और I बराबर V अपन R, है ना? और क्या बराबर डी है? एक तो बच गया I बराबर नहीं, I तो हो गया, और क्या है? R बराबर V अपन I। हमको 3 फार्मूला याद हो गया जादुई त्रिभुज से। ठीक है ना? लेकिन इसका परिभाषा कुछ अलग है। परिभाषा क्या है? कुछ अलग। कैसे? यदि किसी चालक के भौतिक गुण जैसे ताप दाब, है ना, में परिवर्तन ना किया जाए, है ना, में परिवर्तन ना किया जाए, तब उस पर बहने वाले धारा उस पर लगाए गए वोल्टेज, है ना, या विभवांतर
के क्या होता है, क्रमानुपाती होते अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उस पर बहने वाले प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक ठो एक्स्ट्रा जोड़ दिया मैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला हूँ? यदि किसी चालक, मान लो ये क्या है आप लोगों का चालक, है ना, ये क्या है चालक। अब इनके भौतिक गुण मतलब ताप दाब या इसकी लंबाई, है ना, ठीक है ना, में परिवर्तन ना हो या ना करे, तब क्या कह सकते हैं, इस पर बहने वाली धारा बहता है ना, उसमें लगने वाले वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होता है ना। तो पहला मैं क्या कहा, शब्दों में I समानुपाती V। अच्छा, दूसरा ये भी कह सकता हूँ, इस समानुपाती चिन्ह को मैं हटाऊंगा, है ना, इस समानुपाती चिन्ह को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, I = R/V, है ना। अब मैं यहीं से क्या करता हूँ, R का मान निकाल लेता हूँ तो क्या V/I आएगा। तो क्या ये कहाँ पर है, क्लियर हुआ है कि नहीं, है ना। जहाँ पर R क्या है, ओम स्थिरांक, ओम अनुपातिक स्थिरांक है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, बना लोगे ओम का नियम, ठीक है। इसी से आंकिक क्वेश्चन देता है ना, इसी से क्या देता है, आंकिक क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आता है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने कितना नियम दिया, 2 नियम। कौन कौन सा? संधि नियम, पॉइंट बोलते हैं इसको, है ना, और करंट नियम, विभव नियम, ठीक है, शाखा वाला। तो इसको मिटा दिया जाए, चलिए मिटा देते हैं इसको, है ना। बातें समझ में आ रहे हैं ना? देखो इतना मतलब क्वेश्चंस क्लियर होते जा रहे हैं, है ना, ठीक है। इस अध्याय से जो इम्पोर्टेंट 1 और 3 नंबर था पूरा सॉल्व हो जाएगा, है ना, ठीक। किरचॉफ का नियम बस बचा। कौन सा नियम? किरचॉफ, ये भी वैज्ञानिक ही है। इसने 2 नियम दिया, एक क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, है ना, ठीक है, और एक क्या कर दिया पता है तुम लोगों को, ऐसा कर दिया, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर 1 2 और इसको बाहर निकाल दिया, इसको भी बाहर निकाल दिया, इसको भी बाहर निकाल दिया, मान लो, ठीक है। ये हो गया, ये बिंदी है ना, बिंदी मतलब संधि मतलब जोड़, संधि सुधा, ठीक। ये बातें समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये है उनके शाखाएं, ये क्या है उनके शाखाएं। इसको हम ना बिंदु या पॉइंट या धारा नियम कहते हैं, ठीक है ना। किरचॉफ के बिंदु, पॉइंट या धारा नियम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज या विभवांतर, ठीक है, वोल्टेज या विभवांतर नियम या मेश नियम, ठीक है। कौन सा नियम? मेश, ठीक, नियम कहते हैं, ये बात याद रखोगे, ठीक। तो हमने क्या देखा इसमें हमने ये देखा, अच्छा एक ज़्यादा हो गया क्या, 5 करना था, ठीक है। मान लो यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I2 है, यहाँ पर ये I3 है, ये I4 है और ये I5 है ना, ठीक। तो हमने देखा जो तीर का निशान है वह धारा को आने की घटना को शो कर रहा है या प्रदर्शित कर रहा है ना, और जो जा रहा है, ठीक है, वो जाने की शो कर रहा है, ठीक। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, देखो तो ये I1 है ना, और क्या प्लस I2 है ना, और उसके बाद जा रहा है उसको माइनस में करेंगे, माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 = 0, है ना, ठीक है। ये पहला नियम बताया भाई, किसने? किरचॉफ ने, जिसको हम लोग पॉइंट नियम या धारा नियम या बिंदु नियम कहते हैं। पॉइंट मतलब बिंदु ही तो होता है, संधि, ठीक है, क्या संधि।